Yes, so we are discussing the past NEET MCQs from the circulation chapter. First MCQ, adult human RBCs are enucleated and that's true. Mature RBCs जो होते हैं उनमें nucleus absent होता है, so they are enucleated. Which of the following statement is the most appropriate explanation for this feature? तो इसका appropriate explanation क्या हो सकता है? That the nucleus is absent because they are not required to reproduce, या फिर दे आर सोमैटिक सेल्स, इसके लिए उनको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, या दे डू नॉट मेटाबोलाइज, जो मेच्योर आरबीसी है उनमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, या फिर ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. तो क्या ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? इज इट ऑप्शन ए ओनली वन, D. ऑप्शन बी वन थ्री Option D. फोर? प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें. ऑप्शन सी टू एंड थ्री या ऑप्शन डी ओनली फोर? So yes, obviously the right response is option D, only 4. All their internal space is available for oxygen transport only because they do not need to reproduce. That is not the correct explanation. वैसे भी ये बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होंगे और बोन मैरो से ये प्रोड्यूस होंगे और वो अपना रोल परफॉर्म करेंगे, बट उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है. बट लाइफ स्पैन हो, रिप्रोडक्शन हो या ना हो, ऑल द सेल्स कैन हैव न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस अपना डीजनरेट कर देता है सो दैट हीमोग्लोबिन के लिए वो स्पेस क्रिएट कर सके. तो द एंटायर स्पेस इज क्रिएटेड फॉर द हीमोग्लोबिन एंड दैट इज द रीजन दैट this is the nucleus is degenerated. There are somatic cells, so somatic cells में भी there is presence of nucleus. तो ऐसा नहीं है कि somatic cell है तो इसमें न्यूक्लियस ना हो. तो इट्स अ सोमैटिक सेल व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ऐसा भी नहीं है, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म लाइक उनमें ग्लाइकोलाइसिस मेनली होगा और उनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होगा और बाकी सब उसमें रिएक्शन होगा. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि रिएक्शंस भी नहीं हो रहे, तो देयर इज मेटाबॉलिज्म. So that is the MCQ first. Second MCQ, the hepatic portal vein drains blood to liver from. तो hepatic portal vein we are aware कि वो liver की तरफ जाता है, बट कहाँ से ये कैरी करता है? तो इस क्वेश्चन का दो आंसर है. There is the hepatic portal vein is a vein which is going to the liver, but it is going from the digestive tract. और digestive tract के दो पार्ट्स है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, दोनों में से ही ये ब्लड को लेके जाता है. बट अगर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना हुआ देन यू विल मार्क इंटेस्टाइन. तो स्पेसिफिकली फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो स्टमक एंड इंटेस्टाइन होगा, वहां से देर इज अ ब्लड वेसल विच इज कैरिंग द ब्लड टू द लिवर एंड दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन. सो नॉर्मली जो स्टमक और इंटेस्टाइन जो रहेगा उससे पहले यहाँ पे रहेगा कैपिलरीज. यहाँ पे एक आर्टरी आएगा, आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा एंड कैपिलरीज वेन जो बना रहे हैं वो वेन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट इट इज गोइंग टू अनदर ऑर्गन, जहां पे वापस से कैपिलरीज बनेगा और वापस से वेन बनेगा. तो पोर्टल वेन का डेफिनेशन, एक डेफिनेशन, that it goes from one organ to other organ instead of going to the heart. Second definition, it starts as capillaries and it is also ending as capillaries. तो hepatic portal vein के पहले भी कैपिलरी का नेटवर्क है, बाद में भी कैपिलरी नेटवर्क है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है. एंड हेपेटिक पोर्टल वेन करता क्या है? तो हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी करता है जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू द लिवर. तो लिवर में एक्सेस ऑफ, बाद में ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, बाद में एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स होगा तो दे आर ब्रोकन डाउन बाय ऑर्निथिन साइकिल टू फॉर्म यूरिया. ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन एक्सक्रीशन. देन फैट्स जो रहेंगे डाइजेस्टेड फैट्स, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स वगैरह भी हो सकता है. स्टोरेज ऑफ वाइटामिन होता है. देन क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह भी लिवर बनाते हैं. तो ये सब चीजों के लिए जो स्टोरेज होगा वो लिवर में होगा. तो फर्स्ट द ब्लड इज कैरिड टू द लिवर एंड लिवर से बाद में जो निकलता है दैट इज द हेपेटिक वेन and that hepatic vein carries the blood to the heart. So now this vein is a proper vein because it is going to the heart. So all veins should go towards heart except the portal vein which is not going towards the heart. Then MCQ number 3. Yes, so MCQ number 3.
Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. तो it's straightforward MCQ. Coagulation में जो cells role play करते हैं, those are the thrombocytes. So thrombocytes are the platelets which are going to play the role in coagulation of blood. बाकी एरिथ्रोसाइट्स तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोमाइन हीमोग्लोबिन के साथ O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन. ल्यूकोसाइट दे आर हेल्पिंग इन immunity, and neutrophils are the specific granulocyte जिनका major role जो होता है, that is they act as phagocytic cells, so they perform phagocytosis, so that is the major role of the neutrophils, and neutrophils can monocytes भी similar role perform करते हैं. MCQ number 4, serum differs from blood in. Now actually serum और blood में ये difference है कि blood में तो cells होते हैं but serum is only plasma part. Also अगर सीरम एंड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा को कंपेयर किया जाए तो देर आर एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द सीरम. यस यस एब्सोल्युटली राइट. सो सीरम में देर इज लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. आप लोग सही सोच रहे हैं, उसमें फाइब्रिनोजन वगैरह ये सब क्लॉटिंग फैक्टर्स का एब्सेंस होगा. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सीरम. MCQ 5, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज. नाउ कंपैरिजन पूछा है, कंपैरिजन किया है पल्मोनरी वेन से, वेना कावा से, एओर्टा से एंड कैरोटिड से. तो एओर्टा एंड कैरोटिड दिस आर बोथ आर्टरीज एंड ये दोनों वेन्स हो गए. तो आर्टरीज में यूजुअली द प्रेशर इज वेरी हाई क्योंकि आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, लेकिन वो पूरा घूम फिर के ब्लड जब भी हार्ट तक वापस से आता है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है वेन्स में. सो आर्टरीज में comparatively pressure is greater as compared to the veins also. So in the pulmonary artery pressure is more than in the pulmonary vein. This statement is true. Is less than that in vena cava. Vena cava तो veins है तो उसमें तो pressure कम होगा. Same as that in aorta. Not necessary. aorta में इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर रहेगा. और आपको बता दो एंट्रेंस के लिए aorta में 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर होगा क्योंकि इट इज द इमीडिएट ब्लड वेसल कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट. एंड मोर देन दैट इन द कैरोटिड आर्टरी. तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो पल्सेशन लेके जाता है टुवर्ड्स द हार्ट और कैरोटिड आर्टरी में भी पल्सेशन ज्यादा होगा. सो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी. सो पल्मोनरी आर्टरी हैज मोर प्रेशर स्पेसिफिकली एज कंपेयर टू द पल्मोनरी वेन. सो ऑप्शन ए इज द राइट रिस्पॉन्स. नेक्स्ट MCQ. MCQ number 6, a very important MCQ that which mammals, in which blood vessel it would carry the maximum amount of urea. जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन से ब्लड वेसल में होगा. तो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैंने अभी कुछ ही देर पहले मेंशन किया कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है. यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर में. यस, तो यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होगा और लिवर से जो ब्लड वेसल टुवर्ड्स द हार्ट जाता है दैट इज द हेपेटिक वेन. So obviously the answer is going to be hepatic vein which carries the largest amount of urea. अगर आपको पूछा least amount of urea किसमें है then it is the renal vein. So renal vein has the least concentration of urea क्योंकि renal artery जो kidneys के अंदर enter करेगा वो filtration कर देगा through the glomerular capillaries and finally the veins that are coming out that are the renal vein. So renal vein has the least and hepatic vein has the maximum amount of urea. Next MCQ, MCQ 7. Which one of the following animals has two separate circulatory pathways? तो डबल सर्कुलेशन जो हम लोग को देखने मिलता है वो मेनली देखने मिलता है इन एव्स एंड मैमल्स. तो एव्स एंड मैमल्स में हम लोग को डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है. तो मैमल में व्हेल इज वन ऑफ द मैमल. शार्क आर पाइसेस. पाइसेस में सिंगल सर्किट होता है. दे हैव वीनस हार्ट. फ्रॉग में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा बिकॉज दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. तो फ्रॉग में तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा. Lizard is a reptile. उसमें 3 ventricles, 3 chambers with a partially divided ventricle. तो उसमें भी incomplete double circulation होगा. तो most appropriate is whale. तो but याद रखना aves and mammals का कोई भी example दिया जाए that is going to be the correct response with reference to double circulatory system. MCQ number 8. Doctors use stethoscope to hear the heart sounds produced during each cardiac cycle. The second heart sound is because of. So दो heart sound सुनाए थे, एक है लब, दूसरा है डब. Lub is because of the closure of the atrioventricular valves, that is the tricuspid and bicuspid valves, and dub heart sound is because of the closure of the semilunar valves. तो semilunar valves के closure की वजह से pulmonary and aortic
डब साउंड प्रोड्यूस होता है. सो ऑप्शन में ऑप्शन डी, डायरेक्टली सेमिनल वाल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड गोज इनटू पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एंड जैसे ही ब्लड वेसल्स में आ गया तो वेंट्रिकल्स में बैकफ्लो ना हो, इसीलिए द वाल्व्स क्लोज, सेमिनल वाल्व्स, एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द डब साउंड. और ये भी बता दूं, लब साउंड is of longer duration and a dull sound, whereas dup is a sharp sound and it is of a shorter duration. तो लब sound 0.15 seconds के लिए होता है and dup sound is of 0.1 second. तो लब and dup, these are two hard sounds which are heard. MCQ number 9, एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन. एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, बट उन्होंने अगर स्पेसिफिकली बोला नहीं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज या कहाँ पे. अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते तो फीटल लाइफ में तो लिवर एंड स्प्लीन भी एरिथ्रोपोएसिस करते हैं, बट इन जनरल अगर एडल्ट्स का बात करें तो इट इज द रेड बोन मैरो. तो रेड बोन मैरो एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है. वहीं से जो स्टेम सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द आरबीसीज. एंड किडनीज एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन जो यस एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है. MCQ number 10. Which one of the following is the correct? तो lymph is composed of plasma, RBC, WBC. हम लोगों ने आज ही अभी डिस्कस किया कि lymph में RBC का प्रेजेंस नहीं होता. It is mainly WBCs, plasma and कुछ platelets हो सकते हैं. Blood has plasma, RBC, WBC, platelets. This appears like a true statement. Plasma is blood minus lymphocytes. नहीं, it is blood minus all the cells, RBC, WBC, platelets सब कुछ. Serum is blood plus नहीं, it is minus fibrinogen. So most appropriate response is option B. It is the composition of blood that is given. MCQ 11. Blood pressure in the mammalian aorta. Aorta is the largest artery and it is immediate blood vessel जो हार्ट से निकलता है. It is maximum during. तो aorta जो है वो mainly appear करता है from the left ventricle. So left ventricle जैसे ही systole करता है, contract होता है, वहां पे blood flow होगा from the left ventricle into the aorta and it will have the maximum blood pressure जो मैंने बताया उसका value 100 millimeter of mercury. Next MCQ, blood group के ऊपर है, that if suppose if there is a person with blood group AB, it is considered as a universal recipient because तो blood group जो है आप लोगों को पता है blood group classify होते हैं depending on the presence of antigens on the red blood cell membrane. तो red blood cell का membrane जो होगा उसके बेस पे है. तो अगर पेशेंट के पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो हम लोग पेशेंट का ब्लड ग्रुप बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप. और जिनके पास दोनों ही एंटीजन्स होते हैं उनके पास एंटीबॉडीज नहीं होते, क्योंकि वो दोनों टाइप के एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो वो ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी वाले से भी ब्लड ले सकते हैं, ए बी वाले से भी ले सकते हैं, और ओ से तो सब लोग ले सकते हैं कि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है. सो ए बी में मेंशन किया बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन द आरबीसीज बट नो एंटीबॉडीज. यस, यही डायरेक्टली राइट रिस्पॉन्स लग रहा है. बाकी ऑप्शंस क्या बोलता है? बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज. नहीं, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज ओ ब्लड ग्रुप में होगा. नो एंटीजन ऑन द आरबीसीज, एब्सोल्युटली नॉट. ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स नहीं होता, एबी में तो होगा. बोथ ए एंड बी एंटीजन्स इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा नहीं आरबीसीज पे होता है. सो करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन ए. MCQ number 13. How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है फ्यूचर डॉक्टर्स. उसमें एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज करता है, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैकीकार्डिया. वेयर इज पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल देता है थ्रू द वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, और वो डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को. सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक अल्टीमेटली सेंड सिग्नल टू द एसए नोड, और वेगस नर्व रिड्यूस करता है, मतलब वो कॉज करेगा ब्रैडिकार्डिया. एंड ये सब एएनएस के जो पार्ट्स हैं, ये जो सेंटर है ब्रेन का दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसमें कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है सिंपैथेटिक का, एंड पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू कार्डियो इनहिबिटरी है. तो इन लोग ने पैरासिम्पैथेटिक का पूछा तो कार्डियो इनहिबिटरी होगा, मतलब ब्रैडिकार्डिया करेगा, रिड्यूसेस हार्ट रेट. और हार्ट रेट रिड्यूस होता है तो कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस होगा, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज द कार्डियक आउटपुट. सो बाकी ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को करेक्ट आंसर मिल गया है. बाकी ऑप्शंस में बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं,
कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं पैरासिम्पैथेटिक है तो सब डिक्रीज ही होगा। यस, एमसीक्यू नंबर 14, इस एमसीक्यू में ब्लड वेसल्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। यस, गिवन इज द फिगर प्लान ए टू डी, और हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ये सब लेबलिंग्स कौन सा है। तो ये हार्ट से अवे जा रहा है तो ये आर्टरी होगा, ये भी हार्ट से अवे जा रहा है तो डी वाला भी आर्टरी होगा, सी लेके आ रहा है तो वेन से, ए भी लेके आ रहा है तो वेन से। यूजुअली नियर बाय जो दिखाया रहता है वो लंग्स का सर्कुलेशन होता है, तो ये लंग्स है। तो हार्ट से अवे जो जा रहे होंगे वो होगा पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से जो पार्ट आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट वो हो जाएगा पल्मोनरी वेन्स। सो इट इज गोइंग टू बी दी पल्मोनरी वेन जो है। और ये बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है तो ये होगा एओर्टा, और ये जो लेके आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट ये होगा वेना कावा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के आंसर गेस करना, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व। सी वेना कावा, यस, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट एट्रियम, दैट्स राइट। एंड वेना कावा में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें यस ज्यादा होगा, तो 45 होता है, और लंग्स के एल्वियोलाई में 40 का होता है, तो 45 से 40 की तरफ ये CO2 ट्रांसफर होता है। डी इज डॉर्सल एओर्टा, डी वाला डॉर्सल एओर्टा नहीं, डी इज पल्मोनरी आर्टरी, तो ये रॉन्ग है। ए इज पल्मोनरी वेन्स, यस, इट टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, नहीं, पल्मोनरी वेन्स इज कैरिंग द ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। B is pulmonary artery, B is the aorta, not pulmonary artery. Pulmonary artery is diagram number, labeling number D. So this correct answer is option number A. Then next MCQ, MCQ number 15. Yes, the diagram is representing the ECG, और ECG में हम लोग को P wave, QRS complex, T wave सब देखने मिलता है। The P wave represents atrial depolarization, जिसकी वजह से होता है एट्रियल सिस्टोल। सो और एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया करेगा। QRS represents ventricular depolarization which is responsible for ventricular systole, and T wave ventricular repolarization जिसकी वजह से there will be ventricular relaxation. Yes, so PQRS T wave. This is electrocardiogram. Father of electrocardiography is Einthoven. नेक्स्ट MCQ नंबर 16, अगेन ब्लड वेसल्स पे है। A to D आइडेंटिफाई करने बोला है। A वाला ये ब्लड वेसल है, B वाला ये C वाला ब्लड वेसल है, तो दिस आर 3 ब्लड वेसल्स, एंड ये D वाला सर्कुलेटरी सिस्टम को इन लोग ने रिप्रेजेंट किया है। सो A वाला अगर आप लोग देखें A में, देन इन डायग्राम नंबर A ल्यूमन छोटा है, ल्यूमन इज नैरोअर। डायग्राम C देखो तो उसमें ल्यूमन काफी बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये होगा आर्टरी नैरो ल्यूमन, एंड वेन्स में ब्रॉड ल्यूमन होता है। एंड अगेन ये आर्टरी भी है क्योंकि ये ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लेके आ रहा है, और ये वेन से टुवर्ड्स हार्ट लेके आ रहा है, तो दो हम लोग को ये एक हिंट्स है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी वाला उसमें सिर्फ आपको ये सेल्स दिख रहे हैं, स्क्वामस, एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स, एंडोथेलियम के, मतलब दिस इज डेफिनेटली अ कैपिलरी, तो ये कैपिलरीज का नेटवर्क होगा जो यहाँ पे ऑर्गन्स के अंदर बन रहा है। एंड डी अगेन ये लंग्स के कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, या लंग्स के ब्लड वेसल्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ए इज आर्टरी, सी इज वेन, बी इज कैपिलरी, एंड डी लंग्स का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 16 के लिए। ये 16 के लिए इन लोगों ने बोल रहा है बी इज दी कैपिलरी, इट्स राइट, थिन विदाउट मस्कुलर लेयर, एंड वॉल इज 2 सेल लेयर्स थिक, तो डबल सेल लेयर थिक ऑब्जर्व नहीं किया जाता। सी इज अ वेन, यस, यहाँ पे वो सी वाला पार्ट था, सी इज अ वेन, थिन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इन जर्क्स और स्पर्ट्स, तो ये भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता। आर्टरीज में स्पर्ट्स आते हैं, जर्क्स आते हैं बिकॉज ऑफ द पल्सेशन, वेन्स में देयर आर नो जर्क्स और स्पर्ट्स। ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन which takes oxygenated blood to the heart, और उसमें 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर होगा, so that is the right response। तो यहाँ पे लंग्स का
वो सी वाला लेबलिंग था, ऑप्शन सी इज द राइट रिस्पॉन्स, ऑप्शन ये डी वाला लेबलिंग था, तो लंग्स से वो पल्मोनरी वेन्स आ रहे हैं। ए इज द आर्टरी, वो सही है। थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इवनली, ब्लड फ्लोज इवनली नहीं, ब्लड फ्लोज इन स्पर्ट्स या जर्क्स, तो आर्टरी में पल्सेशन की वजह से जर्क्स में वो फ्लो होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्लड सेल दिया है, यू टू आइडेंटिफाई वो कौन सा टाइप का ब्लड सेल है। तो यहाँ पे ग्रैन्यूल्स वगैरह दिख रहे, क्लियर कट ये कौन सा टाइप का है वो समझ में नहीं आ रहा है। दे शुड हैव रिप्रेजेंटेड द न्यूक्लियस टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टाइप का ब्लड सेल है, बट इसमें ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं, तो ऐसा ग्रैन्यूल्स हम लोग को न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल में देखने मिलता है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स में नहीं मिलता। बेसोफिल सिक्रेट सेरोटोनिन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज राइट। सेरोटोनिन मेनली वेजो कंस्ट्रिक्टर है एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बेसोफिल प्रोड्यूस करता है थ्रू हिस्टामाइन, तो ये राइट है। बी लिम्फोसाइट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द ब्लड सेल्स इन्वॉल्वड इन इम्यून रिस्पॉन्स, नहीं, बी लिम्फोसाइट 20% है बट टोटल लिम्फोसाइट में, बट ये टोटल ब्लड सेल का बात चल रहा है, तो अगर डब्ल्यूबीसीज का ही बात करें तो लिम्फोसाइट्स आर अराउंड 25% वैसा, जिसमें बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों आएगा। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल्स, दैट्स राइट, दे आर फैगोसाइटिक एज वेल, बट उसमें न्यूक्लियस वगैरह रिप्रेजेंट नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था, मल्टीलोब, तो इस वजह से भी हम लोग इसको नहीं मार्क करें। मोनोसाइट लाइफ स्पैन ऑफ 3 days, मोनोसाइट्स में 3 days का लाइफ स्पैन नहीं होता, इट इज विद इन 24 hours दैट दे सर्वाइव एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, is a certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend had once offered his blood. What was the blood group of the donor? तो universal donor किसी को भी दे सकता है, that is blood group O, straightforward MCQ. 19. Which of the following organs is called the graveyard of RBCs? तो graveyard of RBCs mainly is the spleen. Spleen is the first graveyard. अगर आपको second graveyard पूछा तो आप लोग liver mark कर सकते हैं, तो first graveyard is the spleen, जहाँ पे डेड आरबीसीज जो होंगे उनका मैनेजमेंट होगा, जो आयरन वगैरह होगा, आरबीसीज को स्टोर भी किया जाता है, इट्स आल्सो रिजर्वॉयर एंड आयरन को वापस से रीयूज भी किया जा सकता है। MC20, बंडल ऑफ हिज इज पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस? ऑब्वियसली बंडल ऑफ हिज हार्ट में मिलेगा, बाकी कोई ऑर्गन्स में नहीं मिलेगा, इट्स अ कंडक्टिंग सिस्टम, तो एसए नोड, एबी नोड, एबी नोड से बंडल ऑफ हिज इज कंपोज्ड ऑफ एबी बंडल प्लस बंडल ब्रांचेस, जो बंडल ब्रांचेस है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, टुगेदर इट इज नोन एज द बंडल ऑफ हिज, ओके, एंड देन अल्टीमेटली द कंडक्शन इज डन टू द Purkinje fibers. Next MCQ, which of the following blood plasma proteins is involved in coagulation of blood? Albumin जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन is responsible for maintaining BCOP, that is blood colloidal osmotic pressure. सीरम अमाइलेज, अमाइलेज तो डाइजेशन के लिए है, ये लिवर का एंजाइम भी होता है, तो दैट इज फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लोबुलिन जो है इसमें गामा ग्लोबुलिन्स आर नथिंग बट एंटीबॉडीज, यस द करेक्ट रिस्पॉन्स इज फाइब्रिनोजन, क्योंकि फाइब्रिनोजन ही कोएगुलेशन में रोल प्ले करता है। फाइब्रिनोजन के अलावा इवन प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, एंड बता दूं कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ही लिवर में फॉर्म होते हैं, वेरेज गामा ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज हैं वो बोन मैरो के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि बोन मैरो प्रोड्यूस करता है बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स फिर एंटीबॉडीज या गामा ग्लोबुलिन्स बनाते हैं। So most of the plasma proteins like albumin, fibrinogen, prothrombin, they are produced by liver. Only gamma globulins are produced by bone marrow. Next MCQ. MCQ number 22. Arteries are best defined as the vessels which arteries supply oxygenated blood to different organs. This appears as a true statement except pulmonary artery and umbilical artery. They supply deoxygenated blood. Arteries carry the blood away from the heart to different organs. This is absolutely true. Arteries break up into capillaries which reunite to form a vein. Capillaries reunite to form a vein. This is also appearing correct. Carry blood from one visceral organ to another visceral organ, नहीं, internal to internal नहीं carry करता, internal to internal carry करे तो वो portal vein होगा. But most appropriate, all the arteries they carry the blood away from the heart to different organs, so option B is the most appropriate response.
आर्टरीज ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज, ये भी हम लोग करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, बट इनिशियली आर्टरीज फ्रॉम आर्टीरियोल्स, arterioles from capillaries from venules and venules from ultimately vein. So ये actual response देखा जाता है. And sometimes arteries they break into arteries as well. जैसे aorta से फिर बहुत सारे arteries निकलते हैं, hepatic artery, renal artery, iliac artery, फिर वो organs के अंदर capillaries बनाते हैं. MCQ number 23. Which of the following statement is correct regarding the blood pressure? So 130 by 90 is considered as high. नहीं, हम लोग को पता है normal blood pressure is 120 by 80, but greater than 140 by 90 is hypertension. So 100 by 55 ये भी ideal तो नहीं है, but it is not even hypertension. 105 by 50 makes one very active, ये भी नहीं है. And 190 by 110 harms vital organs like brain and kidney. This is true क्योंकि more than 140 by 90 है. It can result in stroke as well, blindness as well. So this is definitely hypertension. MCQ number 24. A person with unknown blood group, directly straightforward MCQ है कि कौन सा टाइप का ब्लड दिया जाएगा. Obviously हम लोग को पता है आंसर टाइप O repeated है. Then MCQ number 25. Yes, given below is the ECG of which one is correct interpretation. QRS complex, one complete pulse. Peak T is initiation of total cardiac contraction. Peak P and R together is systolic and diastolic blood pressure. Peak P initiation of left atrial contraction only. So peak P जो है वो दोनों ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिर्फ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करेगा ऐसा नहीं है. सो 25 का ऑप्शन डी इज रॉन्ग. Peak P and R together is systolic and diastolic blood pressure. नहीं, diastolic जो होगा वो टी वेव के वहां पे भी रिस्पॉन्स वो डायस्टोलिक का आता है, वहीं पे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वहीं पे होता है. सो पीक पी आर एंड टी शुड रिप्रेजेंट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, टी में तो रिलैक्सेशन होता है तो वो तो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है. कॉम्प्लेक्स क्यूआरए वन कंप्लीट पल्स, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस का बात करें तो वन कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, मतलब एक स्ट्रोक वॉल्यूम अचीव हो गया है. दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, सेकेंड वो पल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड क्यूआरएस थर्ड पल्स. तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को गिन के हम लोग पल्स को या हार्ट रेट को आइडेंटिफाई डेफिनेटली कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट रिस्पॉन्स इन दिस. Now next MCQ, if due to some injury to the caudate tendon of the tricuspid valve of the human heart is partially non-function, what will be the immediate effect? Caudate tendon valves को to the walls of the ventricle से attach कर देते हैं, that is the papillary muscle से attach करते हैं. और tricuspid valve is mainly present between the right atrium and the right ventricle. तो right atrium और right ventricle के बीच में या right ventricle से आगे कहीं से pathway of blood में problem होगा. The flow of blood into the aorta will be slowed down. नहीं, absolutely no. aorta तो left ventricle से निकलता है. Pacemaker will stop working, ऐसा कुछ भी नहीं है. Pacemaker तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पे वो बिहेव करते, तो उसका वहीं यहाँ पे इस केस में कोई रोल नहीं है. ऑप्शन सी एंड डी में से एक आंसर होना चाहिए. यस, ब्लड विल टेंड टू फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम, एब्सोल्युटली नो. यहाँ पे राइट का कुछ बात होना चाहिए. The flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. Yes, pulmonary artery right ventricle से निकलता है, तो right atrium से right ventricle में blood flow बराबर से नहीं होगा और pulmonary artery में भी reduce हो जाएगा. Option D. 27. Which two of the following changes usually tend to occur in plain dwellers when they move to high altitudes? तो high altitudes पे जाएंगे तो क्या देखने मिलता है? Increase in RBC cell size. Size में increase नहीं देखने मिलता. अगर cell size increase हो तो उसको बोलते हैं macrocytosis और मैक्रोसाइटिक अनीमिया हम लोगों ने पढ़ा है बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो ये तो नहीं होगा. इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यस पॉलीसाइथेमिया होता है, दिस इज ट्रू. इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो ब्रीदिंग रेट इवेंचुअली बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा हम लोग को एयर का जरूरत पड़ेगा, दिस इज आल्सो ट्रू. इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, ऐसा भी कुछ नहीं होता. तो 2 and 3 दैट इज ऑप्शन ए विल डेफिनेटली टेक प्लेस. MCQ number 28. Fastest distribution of some injectable material without risk can be achieved through. तो इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाए?
कुछ इंजेक्शन को हम लोग मसल्स में देते हैं, बट मसल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा इनटू द ब्लड वेसल तो काफी स्लो होगा। आर्टरीज में काफी क्विक होगा, बट आर्टरीज में प्रेशर इतना ज्यादा है एंड आर्टरीज को पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेके जा रहे हैं, सो वी डू नॉट नो वेदर वो ड्रग सब जगह प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा या सिर्फ वो ऑर्गन पे ही इम्पैक्ट कर लेगा। तो आर्टरी में हम लोग नॉर्मली कभी भी इंजेक्टेबल मेडिसिन नहीं देते। वेन्स विल कैरी द ब्लड टू द हार्ट एंड हार्ट से वो पंप किया जाएगा टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो वेन्स में विदाउट रिस्क हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेन्स से प्रेशर भी रिड्यूस्ड है एंड वेन्स इतने इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स नहीं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज को डैमेज हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगा, लीकेज ऑफ ब्लड कैन cause lot of problems, और lymphatic vessels में तो हम लोग मेडिसिन देंगे ही नहीं। So veins is the correct response. Then MCQ number 29. Given below are the four statements. You have to identify which are the correct statement. Which two of the above are correct? Arteries are thick-walled and have narrow lumen as compared to veins. True. Angina is acute chest pain when blood circulation to the brain nahi, to the heart is reduced. False. Person with blood group AB can donate blood to any person. False. O वाला सबको दे सकता है। Calcium ions play important role in blood clotting. True. 1 and 4 are absolutely true. So correct answer is option A. 30. The hemoglobin content per 100 ml of blood is ideally 12 to 16 मिलीग्राम, नहीं ग्राम में होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली सब रॉन्ग यूनिट्स है। तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। 100 ml के बदले डेसीलीटर्स भी दे सकते हैं, DL per deciliter, that is the normal, और reduced hemoglobin हुआ that results in anemia. Discuss MCQ number 31. There is no DNA in, obviously RBCs में DNA नहीं होगा because mature RBCs has no nucleus, so no DNA. Mature spermatozoon, so mature spermatozoon जो होगा उसमें तो nucleus होगा, तो that is not the right answer. Hair root of the hair contains nucleus. ओवम विच इज इन्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है, तो ये भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है। बट ओवम में बाकी सब सेल ऑर्गेनल्स होंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा, सो माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का पर्सनल डीएनए होता है। सो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज मेच्योर आरबीसीज ओनली which does not contain nucleus and that is why it does not contain the DNA as well. MCQ 32 ECG पे क्वेश्चन है, which one of the following alphabet is the correct representation of the respective activity of the heart rate? तो हार्ट के बारे में कौन सा अल्फाबेट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है? तो ऑप्शन ए इज अल्फाबेट एस। तो अल्फाबेट एस जो है, यस अल्फाबेट एस जो है स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, पी QRS and T. In fact, start of Q would represent the start of ventricular systole. T is the end of diastole. T wave खत्म होता है, end of diastole होता है. That's right. P is depolarization of atria. That is also right. Atrial depolarization होता है जिसकी वजह से atrial systole होगा. R repolarization of ventricles. R repolarization of ventricles नहीं, depolarization. तो ये तो definitely false है. S definitely false है. T जो है वहाँ पर represent किया end of diastole हो सकता है, बट टी वेव इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसके बाद डायस्टोल शुरू होगा, रिलैक्सेशन होगा और बाद में एंड ऑफ डायस्टोल होगा। बट पी वेव सीधा एट्रियल डीपोलराइजेशन डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर और फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, तो ऑप्शन सी इज डेफिनेटली द राइट रिस्पॉन्स। MCQ 33. Globulins contained in human blood plasma are primarily involved in, तो globulins में alpha globulins and beta globulins transport में help करते हैं and gamma globulins are antibodies, तो defense mechanism of the body is the right response. Osmotic balance of the body fluids वो albumin की वजह से होगा, oxygen transport में तो hemoglobin, clotting of blood में तो prothrombin, fibrinogen. 34. Compared to blood our lymph has प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स नहीं है, प्लाज्मा विथ लेस नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, विदाउट प्रोटीन्स नहीं है। मोर WBCs एंड नो RBCs, डेफिनेटली मोर WBCs, वो भी स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट ज्यादा है। मोर RBCs एंड लेस WBCs, RBC तो है ही नहीं। नो प्लाज्मा नहीं, लिम्फ हैज प्लाज्मा कंपोनेंट्स विथ सम लेस प्लाज्मा प्रोटीन्स, दैट इज द डिफरेंस। Then MCQ number 35.
In humans, blood passes from the post caval to the diastolic right atrium of the heart due to, तो post caval मतलब inferior vena cava. Inferior vena cava right atrium में open होता है, and the reason will be difference in pressure between post caval and right atrium. तो right atrium में कम pressure है as compared to vena cava में ज्यादा pressure होगा, तो high से low pressure की तरफ जाएगा, तो right atrium की तरफ blood pull होगा. So right response is difference of pressure. तो always because of the pressure difference, अभी atrial contraction भी होता है या ventricular contraction होता है, pressure build up होता है, and that is what is causing the blood to flow ahead. The most active phagocytic WBCs are, दो cells है जो phagocytic है, N और M. One is neutrophil, other is monocyte. So these are the two phagocytic cells of the blood. Next MCQ number 37. Which type of WBCs are concerned with the release of histamine and natural anticoagulant heparin? तो histamine release and natural anticoagulant heparin का release करता है basophils. So basophils are mainly involved in both the functions. उसमें जो granules होते हैं उसमें histamine heparin दोनों का presence होता है. 38. A drop of which of the following is placed separately on 4 slides? Which of them will not coagulate? सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते ही नहीं है, so definitely it is not going to coagulate. तो straightforward. Thoracic duct of lymphatic duct. Thoracic duct is the left lymphatic duct, और lymph में भी platelets होते हैं, coagulation होगा, clotting factors होगा. whole blood में तो होगा ही, plasma में भी होगा. सीरम में clotting factors नहीं होते, so that is why it will not coagulate. MCQ number 39. Which of the following has an open circulatory system? Open circulatory system mainly arthropoda में देखा जाता है, जैसे Periplaneta americana. तो arthropods में open circulation है. Hirudinaria, that is leech. Ferritima, that is earthworm. Annelida में closed circulation होता है. Then mollusca में there is open circulation except the cephalopods. Cephalopods जो है जिसमें octopus is one of the member, उसमें क्लोज सर्कुलेशन देखा जाता है. अदरवाइज बाकी सब मोलस्कन्स में भी ओपन सर्कुलेशन है, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट आर्थ्रोपोड्स आर डेफिनेटली ओपन सर्कुलेशन. MCQ number 40. You are required to draw blood from a patient and to keep it in a test tube for analysis of blood corpuscles and plasma, and you are provided with क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं देख लेते हैं हम लोग. Yes, you are provided with 4 types of test tubes. Which of the following will you not use for the purpose? तो कौन सा हम लोग ये ब्लड एनालिसिस के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रिजर्व करना होगा. तो प्रिजर्व करने के लिए कौन सा टेस्ट ट्यूब हम लोग विल नॉट यूज? सो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, चिल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपारिन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट. तो हेपारिन जो है, हेपारिन इज अ एंटीकोएगुलेंट. हेपारिन इज अ एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड को फ्लूइड स्टेट में रखता है. तो ये हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. चिल टेस्ट ट्यूब प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो प्रिजर्व करेगा ब्लड के सेल्स को. टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा. टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कोएगुलेशन कर सकता है. कैल्शियम क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर क्लॉट हो गया तो हम लोग वो यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है. 41. The cardiac pacemaker in a patient fails. The doctor finds an artificial pacemaker to be grafted. It is likely to be grafted at the site of. तो basically जब पेसमेकर होगा नेचुरल वहीं पे ग्राफ्ट किया जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन सी. जो ऐसे नोड है वहीं पे उसका ग्राफ्टिंग किया जाएगा. MCQ number 42. Bundle of his is a. Bundle of his हो, ऐसे नोड हो, these are all muscles, but these are neuromuscular tissues, but they are muscle fibers. तो nerve fibers तो definitely wrong हो गया. And bundle of his, they are mainly found in the ventricular wall, not throughout the heart wall. Atria में नहीं है, वो ventricular walls पे है, तो correct answer is option B. 43. In ABO system of blood group, if both antigens are present, no antibody. Both antigens मतलब AB blood group, straightforward. Impulse of heartbeat originates from SA node, definitely SA node. That is a pacemaker. AV node को हम लोग बोलते हैं pace setter. That is a pace setter. MCQ number 45. Which of the following is true for lymph? Repeated question है. WBCs plus serum मतलब plasma minus clotting factors, या blood minus RBCs and some plasma proteins,
ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि सम प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एब्सेंट, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स का प्रेजेंस होगा, माइनस आरबीसीज कर दिया, आरबीसीज नहीं होगा, आरबीसीज नहीं होगा, तो सिर्फ सीरम, ये इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है, माइनस आरबीसीज एंड सम प्रोटीन, बाकी प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी इज राइट रिस्पॉन्स. 46, which is correct for blood group O? No antigens, yes, O is zero antigens, and both A and B antibodies are present, option A is right. MCQ number 47. Difference between pulmonary artery and pulmonary vein is that pulmonary artery has pulmonary artery में oxygenated blood तो नहीं होगा, it has deoxygenated blood. Pulmonary artery has valves, हो सकता है क्योंकि valves are mainly present in the arteries because the pressure is valves are absent in the arteries, I'm sorry, arteries में ज्यादा pressure होता है तो उनमें valves का जरूरत भी नहीं है. veins में pressure low होता है तो backflow हो सकता है तो valves present होगा, तो valves नहीं है, oxygenated blood नहीं है. नो एंडोथेलियम, एंडोथेलियम तो होगा ही, आर्टरीज हो, वेन्स हो, कैपिलरीज हो, ट्यूनिका इंटरना तो होगा, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा इज प्रेजेंट. थिकर वॉल्स, यस दे आर मोर थिक वॉल्ड एंड मोर इलास्टिक, whereas veins are comparatively thin walled and they are less elastic. So option C is the right response. Next MCQ, MCQ number 48. Yes. In which point pulmonary artery is different from pulmonary vein? Its lumen is broad, नहीं, artery में तो narrow lumen होता है. Its wall is thick, true. It has valves, नहीं, it does not possess endothelium, wrong. तो सिर्फ repeated question है जो अभी हमने देखा. 49. Which statement is true for WBC? Non-nucleated, absolutely no. They are the only nucleated cells of the blood. Its deficiency, cancerous cause. उनका overproduction will result in leukemia, that is cancer. This is wrong. Manufactured in thymus. WBC thymus में ही बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, दिस इज ट्रू, बट सिर्फ थाइमस में बनते हैं ऐसा नहीं है, वो थाइमस में बनने वाले सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, मेनली इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द WBC आल्सो प्रोड्यूस इन बोन मैरो and can squeeze through blood capillaries, that is true, and this process of squeezing out is known as diapedesis. So it's a very important property of WBCs जिसकी वजह से ये फाइकोसाइटोसिस वगैरह भी कर सकते हैं. MCQ number 50. Yes. Rate of heart beat is determined by, obviously ऐसे नोट इसमें करे determine करेगा. Which is the principal cation in the plasma of the blood? तो main cation वैसे तो हम लोग को पता है कि कैल्शियम रोल प्ले करता है इन कोएगुलेशन, बट दैट इज नॉट द मेन कैटायन. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज सोडियम, एंड जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा पाया जाता है दैट इज पोटेशियम. तो ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा दैट इज द सोडियम आयन, दैट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो ये मिनरल इज प्रेजेंट इन abundance एंड नॉट कैल्शियम. सो डोंट मार्क कैल्शियम, it is present but it is not the main principal cation. The blood group with antibody A and antibody B, दोनों ही antibodies है, मतलब antigens absent है, zero antigen मतलब वो होगा obviously O blood group. MCQ number 53. Thickening of the walls of the arteries is called thickening of the arteries, जैसे मैंने बताया था thickening या rigidity जो आ जाएगा that is mainly arteriosclerosis. Atherosclerosis में deposition of कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या मेनली कैल्शियम का डिपोजिशन कैसे होता है. आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. एन्यूरिज्म नॉर्मली किसी ब्लड वेसल में डैमेज होता है, बबल फॉर्मेशन जब भी होता है तो उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म डेवलपमेंट. तो किसी तरह से इंजेक्शन के टाइम पे एयर बबल वगैरह एंट्रैपमेंट हो गया, दैट कैन रिजल्ट इन एन्यूरिज्म ऑफ द आर्टरीज, या मेनली वेन्स में भी हो सकता है. 54. An adult human with average health has systolic and diastolic pressure 120/80. Straightforward MCQ, nothing to think much. Which of the following is not the main function of the lymph glands? Lymph glands matlab lymph nodes. Forming RBCs, that is definitely not the function of the bone marrow. Destroying bacteria, yes. Antibodies होते हैं. Forming WBCs mainly B and T lymphocytes. Forming antibodies ये भी है. Forming RBCs erythropoietic organ नहीं है. Lymph nodes वो function bone marrow का है. Which of the following is A granulocytes? Lymphocytes and monocytes are A granulocytes. Rest 3 are granulocytes. So straightforward MCQ. I hope NEET में ऐसे easy question आए and you are able to solve it easily. The lifespan of human WBC is approximately hardly 24 hours का होता है. कुछ ही WBCs 5 to 7 days survive करते, that is lymphocytes. तो सबसे कम जो है option that is less than 10 days. तो
ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. अदरवाइज न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल तो 24 आवर्स में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं और सिर्फ लिम्फोसाइट फॉर अ वीक सर्वाइव कर सकते हैं. द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रैवल्स इन द हार्ट. कंडक्टिंग सिस्टम पे क्वेश्चन लग रहा है. ऑप्शन देख लेते हैं 58 का. यस 58 डेफिनेटली शुरुआत ऐसे नोड से ही होगा, एबी नोड से नहीं होगा. ऐसे नोड से एबी नोड, बंडल ऑफ हेयर्स, Purkinje fibers, हार्ट मसल्स. ऑप्शन बी इज राइट रिस्पॉन्स. 59 द lymph serves to drain the interstitial fluid back to the blood. ट्रू. रिटर्न द WBC in RBCs तो है ही नहीं. ट्रांसपोर्ट CO to the lungs, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द लंग्स, ये भी नहीं है. तो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन ए. MCQ नंबर 60. In veins, valves are present to check the backward flow of blood flowing at. क्योंकि the flow in veins is at low pressure. That is why there is requirement of valves. The neurogenic heart is the characteristic feature of neurogenic invertebrates में देखा जाएगा. जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, तो इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपोड्स, और आर्थ्रोपोड्स में जैसे कॉकरोच में 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो उसमें ब्रेन से सिग्नल मिलेगा. whereas humans, rabbits, rats, most of the vertebrates they have a myogenic heart. Muscles conduct the impulse for heart contraction. Heart sound dub is produced when? Dub sound is because of the closure of the semilunar valves at the base of aorta and also at the base of pulmonary artery. It is obviously semilunar valves. MCQ number 63. Pace setter कौन है? Pace setter is obviously AV node. Straightforward MCQ. Blood capillaries are made up of. Capillaries में सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम ही होगा, tunica intima. It does not have media. It does not have externa as well. Then MCQ number 65. Cells formed in the bone marrow include RBCs भी and leukocytes भी, even thrombocyte जो एक बड़े सेल से बनता है, that is megakaryocytes. So bone marrow में RBC, WBC दोनों का ही formation होगा. Genotype of blood group father often the genotype of B blood group father का blood group B है, often O blood group child. अगर child में O है मतलब child में I0 है, तो उसको एक फादर से मिला रहेगा, एक मदर से मिला रहेगा, तो फादर में भी I0 होगा. बट फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो उनमें एक अलील IB होगा, एक अलील I0 रहेगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स. IB पहले लिखना चाहिए डोमिनेंट और फिर रेसेसिव, बिकॉज़ I0 इज द रेसेसिव अलील. दैट्स फाइन. I0 IB is the right response. 67. Components of blood responsible for producing antibodies. Lymphocytes, to be precise B lymphocytes जो produce करते हैं plasma cells, and plasma cells बाद में antibodies का secretion करते हैं. Blood group AB बहुत बार repeat किया जा चुका है. Both antigen are present and no antibody. तो ये तो गलत है. Both antibody भी नहीं है. No antibody is the right response. Both antigens but no antibody. Carbonic anhydrase occurs in. Carbonic anhydrase is the enzyme present in RBCs जो mainly formation करता है of carbonic acids और बाद में carbonic acid breakdown होके bicarbonates and H+ ions का formation करता है. तो carbonic anhydrase is the exclusive enzyme present in RBCs only. MCQ number 70. Which of the blood capillaries, which wall of blood capillaries is formed of? Mainly of endothelial cells. These are squamous epithelium cells, flat cells. Splenic artery arises from. Splenic नाम से पता चलता है कि ये spleen वगैरह से enter करता है, but at the same time it also arises from celiac artery. तो celiac artery जो supply करेगा वो celiac artery का branch is splenic artery which will supply the spleen, the bean shaped organ present on the stomach. Stomach के ऊपर present होता है, that is present on the left side, that is arising from celiac artery. But बहुत ही पुराना question है, तो ये हमारे syllabus में नहीं है अभी, so that is obviously not essential. Mesenteric arteries intestine की तरफ जाता है और उसका branches होगा intestinal artery. MCQ number 72. A vein possesses a large lumen because tunica media and externa form a single coat, tunica interna, tunica media form a single coat, tunica interna, media and externa are thin. This is the right response. They are thin. Veins are thin walled as compared to arteries. That is why उनका जो lumen है, that is a broad lumen. Arteries can oxygenate blood except pulmonary artery and umbilical artery. दोनों ही artery आपको याद रखना है, वो deoxygenated blood carry करता है.
74, removal of calcium from freshly collected blood would, अगर कैल्शियम निकाल दिया तो कोएगुलेशन वगैरह होगा नहीं, so that will cause delay in clotting. Yes, that is possible. Prevent clotting, that seems to be absolutely normal. Immediate clotting तो होगा नहीं. Prevents destruction of hemoglobin, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, तो it prevents clotting. Calcium होगा ही नहीं तो coagulation बिल्कुल भी नहीं होगा, clotting possible ही नहीं है. A personal blood group O requires blood. कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? ए दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं. ए सेम ब्लड ग्रुप तो दे सकते हैं. ओ यूनिवर्सल डोनर है, वो भी दे सकते हैं. Tricuspid valve is formed present between right atrium and right ventricle. Option B, straightforward. MCQ number 77. Lymph differs from blood. वापस से पूछा गया है, उसमें WBCs हैं, RBCs नहीं है. More WBC few RBC भी नहीं है. Only WBCs and platelets भी होता है. तो platelets भी हुआ तो wrong नहीं है. And few plasma proteins. Presence of RBC in urine is known as hematuria. Alkapton is black urine disease. Alkaptonuria. Urothiasis, urolithiasis देना चाहिए था. Stone in urinary bladder. Proteinuria, protein का presence. तो RBCs का presence is hematuria. MCQ number 79. Child death may occur in the marriage of. तो definitely ये question erythroblastosis fetalis का है. Erythroblastosis fetalis होता है when the mother is Rh negative and the fetus is Rh positive. And ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि father is also Rh positive, तो father से fetus में Rh positive का जीन गया है, तो mother negative and father positive. Obviously option B is the right response. Also known as hemolytic disease of the newborn. डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है erythroblastosis fetalis. breakdown product of hemoglobin is, hemoglobin के breakdown से bilirubin biliverdin दोनों ही बनता है, but majority is mainly bilirubin. तो mainly it should have been bilirubin as the main answer. Both should be the answer, but हम लोग bilirubin mark कर रहे हैं. RBCs do not occur in cockroach. Cockroach में there is presence of hemocytes in the blood around 30,000 per millimeter cube, but RBCs, WBC platelets ऐसा नहीं होता. बाकी frog, camel, cow सब में होता है, amphibians में भी होता है, but biconvex RBCs होता है, और mammals में biconcave RBCs होता है. So with this we complete the past all the neat MCQs of the circulatory system.